जय सिया राम दोस्तों। आज की वीडियो में विवाह पंचमी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। सनातन धर्मानुयायियों के लिए विवाह पंचमी का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह हुआ था। इसी वजह से भक्तों के लिए यह दिन खास है। वे इस दिन न केवल मंदिरों को विशेष रूप से सजाते हैं, वरन पूजा, भजन, कीर्तन और झांकी भी निकालते हैं। उस दिन उल्लास का एक अलग स्तर देखने को मिलता है। मार्गशीर्ष मास सनातन धर्मावलंबियों के लिए खास माना जाता है, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष पंचमी, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह से जुड़ा हुआ है। यह दिन उत्सव उल्लास का दिन होता है, पूजा पाठ और शोभा यात्रा निकालने का दिन होता है। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 25 नवंबर को है। यूँ तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वे इसको पूरे धूमधाम से मनाते हैं, किंतु मिथिला की राजधानी राजा जनक की नगरी जनकपुर में विशेष आयोजन होता है। न केवल पंचमी को, वरन उसके पहले से विवाह की पूरी प्रक्रिया होती है। विवाह के दिन अयोध्या से भक्तों की मंडली बाराती के रूप में यहाँ पहुँचती है। उसके बाद विवाह की पूरी मनोहर झांकी होती है, तन मन को आनंदित करने वाली। तिथि प्रारंभ 25 नवंबर 2025, तिथि समाप्त 26 नवंबर 2025। शुभ मुहूर्त प्रातःकाल से दोपहर तक पंचमी का शुभ समय है। इस बारे में आचार्य प्रभात मिश्र कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम और जगत जननी माँ सीता का दिव्य विवाह इसी दिन हुआ था, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इस दिन के बारे में मान्यता है कि पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि किसी दंपत्ति के बीच का तालमेल सही नहीं चल रहा है, किसी वजह से दूरी है, रिश्ते में खटास आ गया है, तो वह इस दिन के पूजा के प्रभाव से कम हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, यदि किसी युवक या युवती की शादी का संयोग नहीं बन रहा है, तो इस दिन पूजा अर्चना करने से इसकी भी सुयोग प्राप्त होता है। राम सीता विवाह की कथा। भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह धनुष स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक ने भगवान शिव के धनुष का स्वयंवर रखा था। इसमें हिस्सा लेने दूर दूर के राजा महाराजा व वीर पहुँचे थे, किंतु उनसे धनुष हिला तक नहीं। वहीं अयोध्या से पहुँचे श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के आज्ञानुसार धनुष को उठाया और उसे खंडित कर दिया। धनुष भंग होने की शर्त पूरी होते ही स्वयंवर की शर्त भी पूरी हो गई और फिर जनकपुर में सीता राम का विवाह भव्यता से संपन्न हुआ था। रामचरितमानस का विवाह प्रसंग विशेष रूप से पढ़ा जाता है। विवाह पंचमी की पूजा विधि। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जागे और स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। सुंदर आसन पर भगवान प्रभु श्री राम माता सीता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पुष्प, अक्षत, पंचामृत, धूप, दीप से पूजा करें। रामचरितमानस के बालकांड में विवाह प्रसंग का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। कन्याओं को फल, वस्त्र या प्रसाद दें। उस दिन फलाहार या केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। विवाह पंचमी के ज्योतिषी लाभ। अविवाहित के विवाह का सुयोग बनता है, रिश्तों में मधुरता आती है, वैवाहिक जीवन से कलह दूर हो जाता है। जय श्री राम, जय माता सीता की।